सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो अगेन। एंड आज के हम वीडियो में एक क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं जिसका नाम है राइट अ प्रोग्राम दैट विल काउंट स्मॉल कैपिटल स्पेस एंड वर्ड्स फ्रॉम अ स्ट्रिंग। सो हमें एक प्रोग्राम लिखना है आज जो कि क्या करेगा, कोई भी स्ट्रिंग्स में स्मॉल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स एंड कैपिटल एंड स्पेस और वर्ड्स हमें काउंट करके देगा। सो इसके लिए हम एक फंक्शन लिख सकते हैं। फंक्शन हमें पढ़ ही रखा है, तो इस फंक्शन को हम एरो फंक्शन भी ले सकते हैं, एनोनिमस भी ले सकते हैं और नेम्ड फंक्शन भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, एरो फंक्शन ले लेता हूँ जिसका नाम होगा काउंट। इसका नाम हम रख देंगे काउंट। इसमें हम आर्ग्यूमेंट पास कर देंगे, आर्ग्यूमेंट नहीं पैरामीटर हम पास कर देंगे एक स्ट्रिंग। इस एरो फंक्शन को मैंने डिफाइन कर दिया है। अब मेरे को क्या क्या चाहिए, यहाँ पे स्मॉल नंबर चाहिए, स्मॉल अल्फ़ाबेट, कैपिटल, स्पेस और वर्ड्स चाहिए हमें। तो इसको हम पहले डिफाइन कर देंगे। इनका हम पहले इनिशियल वैल्यू हम दे देंगे इनकी 0। लेट स्मॉल काउंट इज इक्वल टू 0 और लेट कैप्स काउंट इज इक्वल टू 0, क्योंकि इनिशियली हमारी वैल्यू तो 0 ही होगी। उसके बाद ही हम बता पाएंगे कि स्ट्रिंग डाल के कि उसमें स्मॉल वाले कितने, कैप्स वाले कितने, स्पेसेस कितने और वर्ड्स कितने। सो दैट्स हाउ। इसके बाद हम क्या करेंगे, लेट स्पेस काउंट इक्वल टू 0 एंड लेट वर्ड काउंट इक्वल टू 0। अब हम क्या चलेंगे, हमें फॉर लूप चलाएंगे। आप कोई सा भी लूप यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे फॉर लूप यूज़ कर रहा हूँ। हम क्या करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक जाएंगे, आई लेस देन स्ट्रिंग डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। तो मेरा मतलब मेरा लूप कहाँ तक चलेगा, स्ट्रिंग की 0 इंडेक्स से स्ट्रिंग की लेंथ से एक कम, मतलब -1 तक, जो कि इंडेक्सिंग हमारी क्योंकि 0 से स्टार्ट होती है। अगर आपने एरे और स्ट्रिंग पढ़ा हो तो आपको पता हो, क्योंकि ये चीज़ हम सिमिलर ही लिखते हैं हर जगह। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम एक कंडीशन डालेंगे, इफ़ क्या करना है, पहले मेरे को स्मॉल वाले चाहिए। तो क्या करेंगे, हम ये लूप हम 0 से चलेगा, उसके बाद 1 जाएगा, 2 जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, अगर स्ट्रिंग ऑफ आई मतलब क्या है, ये वाला आई, अगर ये वाला आई ग्रेटर देन इक्वल टू मेरा क्या स्मॉल ए एंड लॉजिकल ऑपरेटर स्ट्रिंग ऑफ आई लेस देन इक्वल टू स्मॉल ऑफ जेड है, तो मेरा क्या करना, स्मॉल काउंट को कर देना प्लस प्लस। अब आप सोचोगे ये कैसे होगा, क्योंकि ये नंबर तो है नहीं। हमारे पास जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, एसकाई वैल्यूज़ होती है। एसकाई वैल्यूज़ होती है जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जो कि जावास्क्रिप्ट में के अंदर क्या है, ये प्री डिफाइंड है। इनकी कोई ना कोई एक कोड है, स्मॉल ए का, कैपिटल जेड का, 0 का, 1 का, इन सब का क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई ना कोई कोड होता है। इसका होता है 97 एंड इसका होता है 100 कुछ होता है। तो इन सब का एक कोड क्या होता है, फिक्स होता है हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जिससे हमारा क्या इंटरप्रेटर डिटेक्ट कर लेगा कि ये वाला ए किसको रेफ़र कर रहा है, ये क्योंकि 97 को रेफ़र कर रहा है। 97 में मतलब क्या, स्मॉल ए की जो वैल्यू है, जो कोड में कन्वर्ट करके आती है, 97 आती है, जिसको हम बाइनरी में भी कन्वर्ट करते हैं, जिसको कंप्यूटर क्या करता है, बाइनरी में कन्वर्ट करके हमें देता है। तो इस तरह से वो पता लगा लेगा कि स्मॉल ए किसको हम रेफ़र कर रहे हैं। तो ग्रेटर देन मतलब कि वही, क्योंकि नंबर में स्टोर होती है, दैट्स वाई वी हैव यूज्ड दिस। एंड इसी के बाद हम एक और इफ लगाएंगे। इसमें हम क्या लिखेंगे, इसमें हम सिमिलर ही लिखना है। क्या करेंगे, इसको कॉपी पेस्ट मारते हैं। यही चीज़ मेरे को क्या करनी है, कैपिटल ए की करनी है। कैपिटल ए की वैल्यू होती है हमारे पास 65 एंड कैपिटल जेड की होती है 95। इसको हम क्या करेंगे, कैप्स काउंट प्लस प्लस एज इट इज़। अब हमें क्या करना है, स्पेस काउंट करना है। स्पेस काउंट करने के लिए हम क्या करेंगे, इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं। अगर हमारा स्ट्रिंग ऑफ आई इक्वल टू स्पेस है, क्या कर देना, सिंपल कर देना, कैप्स स्पेस काउंट, मतलब बहुत सिंपल था, प्लस प्लस। एंड लास्ट वन इज़, अगर
हमारा str ऑफ i क्या हो, वर्ड काउंट निकालना हमें। वर्ड काउंट हमें स्पेस काउंट से ही मिल जाएगा, क्योंकि हमारे पास कितने होते हैं, अगर हमारे पास 2 वर्ड्स है, इसके अंदर कितना स्पेस है। अगर इस वाले में हमने जैसे डिफाइन करा है लेट स्पेस स्मॉल काउंट, तो इसमें क्या है, 2 वर्ड्स है और 1 स्पेस है, तो क्या होगा, वर्ड्स हमारे पास क्या हो जाएगा, स्पेस प्लस 1। तो क्या कर देगा, इसके लिए तो हमें कोई प्रोग्राम लिखने की ज़रूरत है नहीं, तो क्या कर देगा, सीधा हमें लिख देना है स्पेस प्लस 1। अब हम लास्ट में हम क्या कर देंगे, कॉन्सोल करा देंगे पेंटिंग के अंदर स्मॉल नंबर ऑफ काउंट इन द स्ट्रिंग हम दे देंगे str इज क्या है, स्मॉल काउंट। इसको हम दोबारा से करेंगे, इसको कैप्स काउंट कर देंगे, कैप्स काउंट कैपिटल स्पेसेस काउंट स्पेस काउंट वर्ड्स काउंट के हम सिंपल लिख देंगे स्पेस काउंट प्लस 1। तो इसके लिए हमें इस वेरिएबल की भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हमें मिल जाएगा। या तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं स्पेस काउंट इज इक्वल टू, अगर हमने 0 लिखा है तो हम क्या करेंगे, लास्ट में लिख देंगे वर्ड काउंट इज इक्वल टू स्पेस काउंट प्लस 1। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं वर्ड काउंट। बस हमारे पास एक फंक्शन बन चुका है। अब हम इसको कॉल करा के देखते हैं, काउंट इज इक्वल टू, इसके अंदर हम कुछ भी दे देते हैं, एक स्ट्रिंग देनी है, मैं दे देता हूँ HTML CSS JS के हम साथ में डाल देता हूँ ES, स्मॉल में डाल देता हूँ ES6 ES React Node JS। इसको हम क्या करते हैं, एक बार प्रिंट करा के देख लेते हैं क्या आएगा मेरे पास। ये आ गया मेरे पास स्मॉल नंबर ऑफ काउंट इन द स्ट्रिंग क्या है, 11। स्मॉल नंबर ऑफ काउंट इसमें कितने, 11 है। एक बार काउंट करके देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। वही हमारे पास कैपिटल नंबर ऑफ काउंट कितने, 11 है। स्पेसेस कितने, 4 है, 1 2 3 4। और काउंट मैंने बोला था स्पेस प्लस 1 होता है, 1 2 3 4 5। हमारे पास वर्ड कितने हो गए, 5 हो गए। इसके अंदर हम कुछ और डाल देते हैं, क्या डालते हैं, गिट एंड गिटहब इज मस्ट फॉर डेवलपर्स। क्या है मेरे पास, स्मॉल नंबर ऑफ काउंट मेरे पास 29 है, कैपिटल मेरे पास कितने हैं, 2 ही, और स्पेसेस मेरे पास 6 है एंड वर्ड्स मेरे पास 7 है। सो दैट्स हाउ वी राइट अ प्रोग्राम ऑफ काउंट इन जावास्क्रिप्ट। आई होप आपको समझ आएगा, ये सिंपल सा ही प्रोग्राम है, बच्चा भी समझ जाएगा, इतना कुछ हार्डकोर है नहीं इसमें। आगे वीडियोस में हम और क्वेश्चंस करेंगे जो कि जिससे हमारा लॉजिक बिल्ड होगा कि कैसे जावास्क्रिप्ट में हम कोड लिखते हैं। जावास्क्रिप्ट बेसिकली C++ पे ही बेस्ड है, क्योंकि अगर आपने C++ पढ़ी होगी तो उसमें भी उसका भी काफ़ी सिमिलर है। उसमें भी हम लूप्स का ऐसे यूज़ करते हैं, फॉर लिखते हैं, उसके बाद ऐसे कंपेयर करते हैं, एंड उसके अंदर भी हम क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं ऐसे। इसमें कंसोल लॉग लिखते हैं, उसमें हम डायरेक्ट लिखते हैं सी आउट। सो बेसिकली अगर आपने C++ पढ़ी है तो जावास्क्रिप्ट आपके लिए ज़्यादा हार्ड होने वाली है नहीं, क्योंकि जावास्क्रिप्ट बहुत ही ईजी लैंग्वेज है। इट इज़ बेसिकली फॉर डिज़ाइनिंग एडिंग इंटरएक्टिविटी इन वेब पेजेस, इट इज़ फॉर वेब डेवलपमेंट।
एंड अगर आपको इसके अंदर डेटा स्ट्रक्चर भी करना है तो इट इज़ वेरी 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 ग्रेट फॉर डैट, बिकॉज डेटा स्ट्रक्चर समझने के लिए ये भी बढ़िया है। जावास्क्रिप्ट, अगर आपको सी प्लस प्लस आती है तो आप जावास्क्रिप्ट में भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। आपको डेटा स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, नो मैटर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मैटर नहीं करती है इसमें, आपके कॉन्सेप्ट मैटर करते हैं। सो आई होप आपको समझ आएगा। आगे आने वाली वीडियोज़ में हम और क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे। एंड टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग, आई होप। सो हैव अ गुड डे, बाय।